नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने आपको उसके ही बनाए चक्रव्यूह में फंसा दिया है, जिससे अरविंद केजरीवाल पर अपनी सीट बचाने का दबाव बढ़ चुका है। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ रहे केजरीवाल के सामने बीजेपी के प्रवेश वर्मा बड़ी चुनौती बन चुके हैं। शायद यही वजह है कि वो फर्जी वोटर का मुद्दा उठाकर चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं। इधर आपके बड़े नेताओं के लिए भी अपनी सीट बचाना मुश्किल होता जा रहा है। शराब घोटाले को लेकर जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट सामने आई तो केजरीवाल ने पूरे दिन इंतजार कराने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो वही घिसी पिटी बातें ही दोहराते नजर आए जो पिछले 2 दिन से आतिशी कर रही थी। यानी रमेश बिधूड़ी पर केजरीवाल ने भी आतिशी की तरह गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि कालकाजी से आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जहां आतिशी के लिए भी चुनौतियां बढ़ चुकी है। उसके साथ ही अमित शाह ने केजरीवाल के बड़े वोट बैंक यानी झुग्गी बस्ती में जाकर लोगों से मुलाकात की और केजरीवाल के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की तैयारी कर दी है। तो कैसे केजरीवाल चौतरफा फंस चुके हैं, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने जो रणनीति बनाई वो हर रणनीति बार बार बीजेपी फेल कर रही है और यहाँ पर हर दांव पर बीजेपी का दांव ज्यादा भारी पड़ रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल पिछले 11 सालों से रणनीति ही बना रहे हैं। काम के नाम पर रणनीति बनाते हैं पार्टी के लिए। ये दिल्ली के लिए रणनीति नहीं बनाते, दिल्ली के लोगों के लिए नहीं बनाते। ऐसा नहीं है कि 2013 में और उससे पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए, उससे पहले जब ये स्वराज आंदोलन चलाए थे, उससे पहले जब पीसीआरएफ एनजीओ चला रहे थे, उस समय भी ये अपने लिए, अपने संगठन के लिए और बाद में अपनी पार्टी के लिए ही रणनीति बनाते रहे। ये लोगों के लिए रणनीति नहीं बनाया। हमेशा ये एक विशेषता वाला व्यक्ति रहा कि ये चुनता बहुत परफेक्ट तरीके से है कि हमें आगे क्या करना है। अब आईआरएस ऑफिसर रहते हुए इसको लगा कुछ आगे कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि जिसका स्टार के तौर पर, स्टार एम्प्लॉय के तौर पर नाम सामने आए। स्टडी लीव ले लिया, अमेरिका में जाकर अपने पुराने नए सारे खंगाल लिया और वहां पर सारे ग्रुप्स को खंगालने के बाद एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी किसी के साथ इंडिया आया और यहां आके क्या किया, यहां आके इन्होंने जो उसे बताया गया था कि वहां जाके तुम कैसे क्या करोगे जिसके कारण तुम्हारा नाम ऊपर की तरफ आए। ये सरकार के पैसे से 2 साल स्टडी लीव लिया और उसके बाद वापस आने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की, बल्कि छोड़ दिया। जबकि वो 2 साल जब तुम सरकार के पैसे से पढ़ाई किए हो तो वापस आने के बाद तुम्हें सरकारी सेवा देना है, लेकिन ये प्राइवेट सेवा देने लगे। और इन्होंने कुछ जगह चुने, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी बस्तियां, वहां पर हंगामा क्रिएट किया। आरटीआई के तहत राशन की दुकानों पर छापे मारी और फिर वही इसके अमेरिकी लॉबी काम आई और मिला क्या, मैग्सेसे अवार्ड। अब मैग्सेसे क्या कहा जा रहा था, एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार मिल गया। मैग्सेसे उसी कॉन्स्पिरेटर ग्रुप के अवार्ड है जो ये फोर्ड फाउंडेशन से संचालित होता है। उसी फोर्ड फाउंडेशन ने बाद में अरविंद केजरीवाल के एनजीओ को पैसे भी दिए। तो इन लोगों ने शुरुआती दौर से ये सोचा कि कैसे कब्जा करना है, कैसे कब्जा करने के बाद हमें हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ मिल बांटकर यहां की व्यवस्थाओं में अराजकता पैदा करना है। वही किया और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फिर राजनीतिक पार्टी और फिर यहां सत्ता पर कब्जा करने के बाद यहां से लेकर पंजाब तक में क्या स्थिति पैदा की है। पंजाब में जो माहौल क्रिएट किया अरविंद केजरीवाल ने, उसका भुक्तभोगी कौन हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान। ये पंजाब जो शांत हो रहा था, ये आम आदमी पार्टी वालों ने उसको अशांत कर दिया। फिर से वही खालिस्तानी मूवमेंट चलने लगा, फिर से वही खालिस्तान समर्थक आने लगे, फिर से वही स्थिति हुई जो आज स्थिति ऐसी है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को भी गोली मार दी जाती है जी। ये गोलीबारी चल रहा है। आज स्थितियां इतनी क्यों गड़बड़ हुई, क्योंकि इन लोगों ने किया वैसा। मोगा में अरविंद केजरीवाल खालिस्तानी समर्थक, ये हार्डकोर टेररिस्ट, उससे मुलाकात करता है। हर जगह इसकी यही स्थिति रही है। तो दिल्ली में ये अपनी पार्टी के लिए हमेशा रणनीति बनाते रहा और आज भी रणनीति बना रहा है। लेकिन 10 साल पहले और अब में अंतर है। 10 साल पहले वो ऐसा ही था कि जैसे अगर शेर को घर में बंद करके रखा जाए और पूरे गांव वाले को कहा जाए देखो शेर घर में बंद है, शेर घर में बंद है, तो खुलेगा। पिंजरा खुलने के बाद लोग भीड़ लगा देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो भीड़ में शेर घूमता 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 रहा, पता चला ये शेर नहीं, ये तो
सियार है, भेड़िए का खाल पहन, शेर का खाल पहनने वाला सियार भेड़िया है। और उसके बाद लोगों ने समझ लिया, देख लिया, तो उसके बाद लोग उसके पास फटक नहीं रहे। अब 10 साल के बाद अरविंद केजरीवाल की यही स्थिति है। चुनाव में बड़ा मुश्किल होता है कि सिर्फ अपने स्ट्रेंथ के आधार पर आप चुनाव जीत सके। आपको देखना पड़ता है कि सामने वाले की कमजोरियां क्या है, और अरविंद केजरीवाल अभी सामने वाले की कमजोरियां देखता रहा। अब इसका अपना स्ट्रेंथ भी गायब है, सामने वाले का स्ट्रेंथ बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी इस बार ये सोच रही है कि दिल्ली से केजरीवाल को उखाड़ना है, और हर तरीके से उसके लिए तैयारी कर रही थी। अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से तैयारी चल रही है। जो लोकसभा चुनाव के बाद से तो लगातार दिल्ली पर फोकस है, चाहे चुनाव हरियाणा में हो या फिर महाराष्ट्र में हो या जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन दिल्ली फोकस हमेशा रहा है। और आज स्थितियां वही दिखाई पड़ रही है कि दिल्ली फोकस जब भारतीय जनता पार्टी हो रही है, और कांग्रेस उस भ्रम से निकल चुकी है कि जब तक क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे रहेंगे तब तक हमारा सर्वनाश होता रहेगा। ये क्षेत्रीय पार्टियों को बैसाखी बनाकर चल के आगे बढ़ते रहेंगे, ये भ्रम खत्म हो चुका है। तो आज दोनों तरफ से अरविंद केजरीवाल को दबोचने की तैयारी है। परेशानी अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी यही है। लेकिन दिल्ली चुनावों में जिस तरह से अमित शाह की एंट्री हुई है, वो कितनी बड़ी मुसीबत है केजरीवाल की? देखिए, अमित शाह दिल्ली चुनाव हो या महाराष्ट्र चुनाव हो या हरियाणा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर रणनीतिकार माने जाते हैं, तो हर जगह उनका इंटरफेरेंस रहता है। दिल्ली में इस बार विशेष है, विशेष तरीके से वो स्टार कैंपेनर के तौर पर भी सामने आ रहे हैं, और उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसमें अमित शाह की रणनीति नहीं होती, लेकिन कितनी होती है ये डिपेंड करता है कि अगर लोकल लीडरशिप ज्यादा मजबूत है और वहां पर शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि वो लोग हैंडल कर लेंगे, हम लोगों को सिर्फ पुशअप करना है। तो जैसे महाराष्ट्र के चुनाव में हुआ, ऐसा लग रहा था कि फडणवीस हैंडल कर लेंगे, हम लोगों को थोड़ा उसको आगे थोड़ा पुश करना है ताकि 10-20% वोट और बढ़ जाए। तो वहां पर इन लोगों को कम मेहनत करनी पड़ी। जैसे हरियाणा का चुनाव था, वहां लोकल लीडरशिप मैनेज नहीं कर पा रहे थे बेहतर से, तो शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली में लोकल लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी का है, उसको ये लोग भी देख रहे हैं पिछले 25 सालों से कि कैसे कर रहे हैं काम। यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग लीडर के तौर पर कोई उभर कर भारतीय जनता पार्टी से नहीं आया, बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं आया जो एग्रेसिव हो और जो केजरीवाल को सही तरीके से जवाब दे पाए। जो कई यूथ चेहरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं और वो ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो दिल्ली के नहीं है। जैसे अनुराग ठाकुर है, जैसे तेजस्वी सूर्या है, ये सारे लोग ये जवाब दे सकते हैं केजरीवाल का, लेकिन वो दिल्ली के नहीं है, तो बाहर से इंपोर्ट करके दिल्ली में प्लेस नहीं किया जा सकता। तो अभी स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये माना जा रहा है कि लोकल लीडर को लोकल स्तर पर काम करने दिया जाए और नैरेटिव बनाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। उसके बाद बड़े चंक, जैसे अमित शाह ने अभी क्या किया, झुग्गी झोपड़ियों के प्रधानों से मुलाकात की। क्यों मुलाकात की? झुग्गी झोपड़ी में जाकर ये सारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको कहा गया है कि एक एक रात गुजारो, हर जगह जाओ, रात गुजारो, 5 घंटा 6 घंटा उन लोगों के साथ रहो, उनकी समस्याएं देखो। ऐसा नहीं कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया, विधानसभा में इनकी क्या भूमिका है, सबको कहा गया है। फिर वहां के लोकल लीडर को कहा गया है कि आप वहां के लोगों से कनेक्ट हो, लेकिन फिर भी प्रधान की एक भूमिका होती है, क्योंकि जितना जे क्लस्टर है वहां पर वो लोग भी एक अपना लीडर तैयार करते हैं जो उनकी मांग अलग अलग जगहों पर रख सके किसी पार्टी प्लेटफॉर्म में। तो उन जगहों पर उन लोगों का जो लीड करने वाले लोग हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इन्वाइट किया, अमित शाह ने इन्वाइट किया और बोला कि भाई आप बताओ, आप लोग सोचो, आप कहो कि क्या केजरीवाल ने पिछले 10-11 सालों में आपको कोई ऐसे चीजें दे दी है जिसके कारण आप उसके समर्थक बने रहो। ये जो फ्री की योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय ये योजनाएं नहीं थी। सब्सिडी तो बिजली पर उस समय भी मिलती थी, 100 यूनिट पर मिलती थी, तुमने बढ़ा के 200 यूनिट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी चाहे तो 300 यूनिट कर दे। लेकिन वो भी जो केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, जब भी वहां से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी तो ये बता रही है कि ये भी झूठा है। नहीं, ये बातें गलत है, ये झूठा और सही की बातें नहीं है।
ये लोगों को पता है, ये सब्सिडी दी जा रही है तो दी जा रही है। ऐसा थोड़ी कह देंगे कि सब्सिडी दे ही नहीं रहा है केजरीवाल की सरकार में सब्सिडी नहीं जा रही है। ये बिजली की सब्सिडी 30,000 करोड़ रुपया अब तक दे चुका है। इसको गलत थोड़ी बता दिया जाएगा कि बिजली जीरो बिल नहीं आते हैं बहुत सारे लोगों को। इसको नकारा नहीं जा सकता और ये केजरीवाल का स्ट्रेंथ है। जब तक कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी के नेता जब तक इस बात को नकारते रहेंगे, देखो फर्जी बिल आता है, फर्जी तरीके से अरविंद केजरीवाल झूठ कहता है कि हम सब्सिडी देते हैं, तब तक आप बैकफुट पर हो। क्योंकि ये वो सब्सिडी जा रहा है, वो पानी का बिल कम आ रहा है, वो अलग बात है। पूरी तरीके से सबका पानी का बिल माफ नहीं है। बिजली का बिल कुछ लोगों का पेंडिंग आ गया, अब 2% लोगों का पेंडिंग आ गया बिजली बिल और उसके बड़े ज्यादा बिल आ रहे हैं, किसी कारण से डिफॉल्ट हो सकता है, उसके आधार पर और उन बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहे देखो देखो गलत बोल रहा है, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? जिन लोगों को 200 यूनिट वाले को जीरो बिजली बिल आ रहा है उसको आप बेवकूफ बना लोगे थोड़ी, वो तो बरगल आएगा नहीं। सबको आ रहा है, सब्सिडी मिल रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो दोनों ये विरोधाभासी बातें कैसे होगी? एक तो कहते हो फ्री बीज से केजरीवाल चुनाव जीत रहा है और दूसरी तरफ कहोगे कि फ्री बीज नहीं, ये फर्जी तरह से बोल रहा है। तो लोग बेवकूफ थोड़ी हैं, लोग ये देखते हैं कि उनको ये मुफ्त की सेवाएं मिल रही है, महिलाओं को फ्री बस राइड मिल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि वो दे नहीं रहा, आप ये कह सकते हो कि हम बेहतर देंगे। पीएम मोदी ने भी ये नहीं कहा, पीएम मोदी ने सीधे कहा कि कोई भी योजना जो पहले की सरकारें चला रही है हम उसको बंद थोड़ी कर देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, हाँ उसको वायबल बनाएंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल ने बिजली के लिए कहा था, जब सरकार बनाई थी तो 2015 में चुनाव जीतकर आया तो उसने कहा कि हम सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि अभी दिल्ली के पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो सके इलेक्ट्रिसिटी पर। हम अभी बिजली लेकर आते हैं, हिमाचल से खरीदते हैं, उत्तराखंड से खरीदते हैं, तो हमको महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। इसलिए आपको महंगी बिजली देने के बदले हम सरकार के पैसे से वो खरीदेंगे और आपको हम सस्ती दर पर देंगे। लेकिन आगे का प्रोग्राम क्या है? आगे का प्लान है कि दिल्ली में अपने बिजली उत्पादन हो, उसके लिए हमारे कोयले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये कचरों का पहाड़ दिखाया करता था कि कूड़े कचरे से हम बिजली उत्पादन करेंगे और फिर जब हमारी अपनी बिजली हो जाएगी तो सब्सिडी के लिए सरकार को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। लेकिन उसने किया नहीं, सब्सिडी ही देता रहा, कोई बिजली प्लांट शुरू नहीं किया। अब भारतीय जनता पार्टी को यह करना चाहिए और ये कहा जा रहा है कि हम वायबल बनेंगे, हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे हर चीजों में। बिजली पानी मुफ्त सिर्फ नहीं चाहिए, बेहतर चाहिए। बिजली की सप्लाई बेहतर हो, पानी हर जगह पहुंचे, टैंकर माफिया खत्म हो, ये तो केजरीवाल की जिम्मेदारी है। तो ये सही मुद्दे सही तरीके से बताना पड़ेगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में, अगर 2015 में, 20 में, उससे पहले 13 में भी ठीक ठाक के चुनाव जीता था, तो ये चुनाव जीत रहा है तो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना के जीत रहा है। बेवकूफ बनाया है लेकिन उसका आधार तैयार किया है। बेवकूफ बनाने के लिए भी आधार चाहिए और वो आधार फ्री बीज का है और फ्री बीज के चक्कर में अरविंद केजरीवाल का समर्थन मिला है। इससे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इसको तोड़ा जा सकता है, इस नैरेटिव को तोड़ा जा सकता है कि अब यही देते हुए ये अगले 30 सालों तक सरकार बना के थोड़ी रखेगा। आपको जो देना था, जैसे हर स्टेट में होता है किसी भी, अब उड़ीसा में 15 साल से मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, उन्होंने भी कुछ अच्छा किया होगा, तभी बार बार लोग चुन रहे थे। लेकिन 15 साल के बाद लोगों को लगा कि शुरुआती दौर में जब पहली बार ये नवीन पटनायक आए थे, जो चीजें हुई थी आज भी 15 साल में वही है। ये मतलब यथास्थिति हो गई है। अब बदलाव की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया। उसी तरीके से यहां अब लोगों को लगने लगा है, जैसे 15 साल में शीला दीक्षित के खिलाफ लगा कि बदलाव की जरूरत है। तो पहली बार क्या किया, केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों को सीटें मिली थी 2013 में। कांग्रेस ने समर्थन देकर केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरी बार वो बदलाव के लिए ही केजरीवाल को दिया गया कि नहीं भाई ये कुछ अच्छा करेगा। लेकिन दूसरे तीसरे बार अब बदलाव की जरूरत फिर से है, ये दिमाग में चल रहा है लोगों को, और उसमें भारतीय जनता पार्टी है जो बेहतर रणनीति बना रही है, कांग्रेस है जो केजरीवाल को खींच रही है। तो इसका मतलब है कि अभी ये छटपटाया हुआ है, चाहे नई दिल्ली में हो
जंगपुरा में हो या फिर अतिशी मार्लेना के क्षेत्र में हो, कालकाजी में हो, ये बड़े नेता घिरे हुए हैं। एक तरह तो देखा जाए तो अभी जो अमित शाह की रणनीति है, उन्होंने तो पहले ही 48 सीटें झटक ली इनसे। ये झुग्गी झोपड़ियों का जो इनका भ्रम था उसको तोड़ दिया, और अभी ये शुरुआत है। पहली बार तो बड़ी मीटिंग हुई है, अब धीरे धीरे छोटी मीटिंग होगी। उन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री के उस चाबी देने वाले अभियान जहां फ्लैश दिए गए उसका भी असर होगा। तो जो अरविंद केजरीवाल का स्ट्रेंथ था वो सब तोड़ दिया है बीजेपी ने इस बार, और जो स्ट्रेंथ था ईमानदारी का भूत उतर चुका है। ये जो सिंपल सोबर दिखने वाले मफलर लगा के, हाफ शर्ट पहन के, सामान्य से पैंट पहन के, चप्पल पहन के चलने वाले का भ्रम टूट गया। लोगों का देख रहा है ये लाखों लाख का तो टॉयलेट सीट लगाए हुए हैं। तो ये सारे भ्रम टूटे हैं और इसके स्ट्रेंथ खत्म हो चुके हैं। इसीलिए अब ये थोड़े झूठ फरेब उलूल जुलूल बातें करके, हंगामा क्रिएट करके अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों के अलावा कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है दिल्ली में जो पूरी तरह से केजरीवाल की तरफ दिख रहा है, जिसमें 10-20% मुसलमानों में हो सकता है कांग्रेस की तरफ जाए, लेकिन सारा ग्रुप में तोड़फोड़ हो चुकी है। बीजेपी 38% के करीब वोट लाती थी, इस बार 45 से 52% के बीच लाने की प्लानिंग है, और इसलिए लग रहा है कि केजरीवाल इस बार जीत नहीं पाएगा, बुरी तरह से हारेगा। जैसे दूसरे राज्यों में ऐसे महारथी, चाहे जगन मोहन रेड्डी हो आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से धाराशायी हो गए, चाहे ये पटनायक हो, नवीन पटनायक पूरी तरह से गिर गए, उसी तरीके से केजरीवाल पूरी तरह से पलट जाएगा। जो स्थिति 2013 में थी उससे भी बुरी स्थिति में यह आ जाएगा। 10-15 सीटें मिल गई तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली चुनावों में बीजेपी की रणनीति केजरीवाल पर भारी पड़ रही है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह ने इस बार आपके खिलाफ जो घेराबंदी की है उससे निकल पाना उनके लिए काफी मुश्किल दिख रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी का अगला वार क्या होता है, क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी जो वार कर रही है उस वार का तोड़ भी केजरीवाल के पास नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। आपको ये शो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।